ध्यान से सुन ले। जैसे व्यक्ति के पास धन आता है, पैसा आता है, उसी समय उसके पास 15 दोष आ जाते हैं। कौन कौन? तो एक एक गिनाया। अस्तेयम हिंसा नृतम दंभा कामा क्रोधा स्मयो मदः भेदौ पैरम अविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशा नरथा ह्यर्थ मूला मता नृणाम्। धन आने पर ये 15 दोष कौन कौन है? तो सबसे पहले अस्तेयम। अस्तेय माने होता है चोरी। धनवान व्यक्ति चोर हो जाता है। अब चोरी का मतलब ये नहीं किसी के घर डाका डालना ही चोरी है ना, चोरी कई तरह की होती है। इनकम टैक्स से बचने के लिए अपने पैसे को इधर उधर चोरी चुपके से लगाना, या 4 भाई आप हैं तो घर गृहस्थी में अपने बीवी बच्चों के नाम से चोरी चुपके पैसा जमा करना, ये धन के कारण ये चोरी नहीं है क्या? ये भी तो चोरी है। बिजली चोरी ही करते हैं। अस्तेयम। दूसरा हिंसा। धन होने पर व्यक्ति हिंसा करता है। हिंसा का मतलब किसी का गला काटना ही नहीं, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाना भी हिंसा है। तो धन होगा, नौकर चाकर होंगे, तो कभी न कभी किसी न किसी को डांटना ही पड़ सकता है। तो क्या हिंसा नहीं हुई? तो धन होने पर हिंसा होती। अस्तेयम हिंसा। तीसरे नंबर पर है अन्यतम। अन्यत माने झूठ। धन के कारण झूठ बोलना ही पड़ता है। अब झूठ कई तरह के होते हैं। एक साधारण सा झूठ हम आपको बतावें। जैसे कोई व्यक्ति आया और आपसे कहा कि महाराज जी 10,000 रुपये आप हमें दो, कल आपको वापस करेंगे। और आप भी सोचने लगे कि ये फक्कड़ी व्यक्ति पता नहीं पैसा वापस करे कि न करे। पैसा घर में है, लेकिन फिर भी आप उससे कहेंगे क्या बताएं भैया, इस समय हाथ बड़ा तंग चल रहा है, नगद नारायण देखने को कहाँ मिलता है। पैसा है नहीं तो जवाब थोड़ी देता आपको, जबकि पैसा है। लेकिन अपना पैसा बचाने के लिए ही बोला गया झूठ। तो क्या धन के कारण झूठ बोलना पड़ा कि नहीं? अब ऐसे झूठ कई तरह के होते हैं। तो धन से व्यक्ति झूठ बोलता है। अस्तेयम हिंसा नृतम। फिर दंभा। चौथे नंबर का जो दोष है उसका नाम है दंभ। दंभ का मतलब डींग हाँकना। धन वाले व्यक्ति 2 प्रवृत्ति के होते हैं, एक छिपाने वाले और एक छपाने वाले। जिनके पास कुछ नहीं है वो प्रायः जब बहकना शुरू करता है, अरे महाराज 10 लाख का चेक हमारा वही नहीं फाइनल हुआ, 20 लाख का वो हमारा बाकी, ये वो खूब डींग हाँकना शुरू कर देना से तो समझ लेना चाहिए है पल्ले कुछ नहीं इसके। और जिसके पास लाखों करोड़ों हैं उससे यदि पूछो, अरे महाराज किसी तरह से दाल रोटी चल रही है हमारी, तो जैसा है नहीं वैसा यदि प्रदर्शित किया जाए तो उसे दंभ कहते हैं। तो धन होने पर प्राय दंभ आता है। अस्तेयम हिंसा नृतम दंभा। फिर कामः। ज्यों ज्यों धन बढ़ेगा व्यक्ति की कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी। आज ये करेंगे, कल गोंडा में मकान खरीदेंगे, परसों ये बनाएंगे, वो करेंगे। कामः। और फिर अगला दोष क्या है? क्रोधा। जो जो धन बढ़ेगा त्यों त्यों व्यक्ति के पास क्रोध भी बढ़ता है। ऐसा नहीं क्रोध नहीं आता। आपका हमारा यदि छुटपुट होता है तो प्राय लोग कहते महाराज औकात में रहो, खड़े खड़े खरीद लूंगा तुझे। अब ये क्रोध कहाँ से आया? नगद नारायण की कृपा है। धन बढ़ने पर प्राय क्रोध भी आता है। क्रोधा। फिर अस्मयो माने लोभ। फिर मदः माने अहंकार। धन आने पर हमारे चलने फिरने की शैली बदल जाती है, व्यक्ति को देखने की नजरिया बदल जाती है। धनवान व्यक्ति कैसे देखते हैं सबको पता है। मदः। फिर भेदो। जो जो धन बढ़ता है व्यक्ति के पास भेदभाव बढ़ जाते हैं। वीआईपी लोग आए तो वीआईपी व्यवस्था, साधारण लोग आए तो उसके लिए साधारण व्यवस्था। फिर बैरम। जो जो धन बढ़ेगा त्यों त्यों उसके दुश्मन भी बढ़ते चले जाएंगे। जितने आप धनवान होते चले जाएंगे उतने आप सिक्योरिटी गार्ड के अंतर्गत रहने लग जाओगे। बैरम। फिर अविश्वास। अविश्वास का मतलब धनवान व्यक्ति जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा के रखता है, निकालो पैसा। अरे दूसरे के ऊपर कौन कहे, उसे खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं रहता। पैसा अलमारी में रखता है, 10-15 दिन बाद चेक करता है, लाओ चेक कर ले, ऐसा तो नहीं कम हो गया। जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। अविश्वास। फिर संस्पर्धा। संस्पर्धा माने कंपटीशन। हमारा नाम इस क्षेत्र में तो है लेकिन जिले स्तर तक हमारा नाम कैसे हो उसके लिए परेशान रहता है।
और जिले स्तर तक नाम है तो प्रदेश स्तर तक परेशान रहेगा नाम करने के लिए। ये हुए 12 और अंतिम में कहा व्यसनानि चाह। तो व्यसन एक वचन है और व्यसनानि बहुवचन है। तो व्यसन 3 प्रकार के होते हैं, एक वैश्यावृत्ति, एक नशा और एक जुआ। तो जब धन होंगे तो ये 3 व्यसन भी व्यक्ति के अंदर आएंगे, वैश्यावृत्ति, पर स्त्री गमन, नशा पदार्थ में आस की पुकार से लेके और मदिरा इंजेक्शन टेबलेट तक सब उसकी श्रेणी में आते हैं। और ताश खेलने, जुए का मतलब केवल ताश खेलना ही नहीं, शेयर मार्केटिंग करते हैं भैया, सट्टा लगाते हैं, वो भी तो व्यसन है। तो 12 और 3 15, एते पंचदशा नरथा अर्थ मूला मता नृणाम। धन आने पर ये 15 दोष